हर कौम में भाईचारा और शांति बनी रहे, इस मकसद से पहली बार नेरुल में कुरान ट्रूथ फाउंडेशन तथा सलाम सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए धर्म की भूमिका को लेकर विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य ने लोगों को मोहम्मद पैगंबर को शांति दूत बताकर इस्लाम धर्म का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म यह दिल जीतने वाला धर्म है। अस्सलाम वालेकुम। Our chief guest Prapad Ranjan, IPS, Commissioner of Police, Navi Mumbai. I welcome him. I request Mr. Qasim Bhai to kindly usher him onto the dais by welcoming him with a bouquet. अब मैं जनाब स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपनी गुफ्तगू, अपने प्रवचन, अपने कथन का आगाज़ करें। जनाब स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य साहब, लखनऊ। कुरान मजीद का शुरू से लेकर आखिर तक 10 बार अध्ययन किया। संसार का सबसे पहला धर्म है इंसानियत। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस्लाम हिंसक धर्म है, वहाँ हिंसा है, अहिंसा नाम का शब्द है ही नहीं। लेकिन कुरान मजीद में मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों तरीके के हिंसा है, बस देखने की जरूरत है। कुरान मजीद के सूरा 28 आयत नंबर 83 में है, अल्लाह का वादा है कि हम परलोक यानी जन्नत का घर उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे, खास तौर पर देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। अल्लाह का हुक्म है दुनिया के इंसानों के लिए, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के इंसानों के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कठोरता से बोलता है, तुमसे कठोरता से बोलता है, तो उसका जवाब कठोरता से नहीं देना, इतने मुलायम से, इतनी विनम्रता से देना है कि उसका दिल जीत लो, दिल जीत लो और उसकी दुश्मनी को दोस्ती में बदल लो। ये तरीका बताया गया है, ये हुक्म है कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में। तो ये वचन से हिंसा हो गई। अब कर्म से हिंसा कुरान मजीद के सूरा 5 आयत नंबर 32 में है कि जिस किसी ने एक इंसान का कत्ल किया, निर्दोष इंसान का कत्ल किया जिसका कोई दोष नहीं है, तो उसने मानो सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। और जिस किसी ने एक निर्दोष इंसान को बचाया, तो उसने मानो सारे इंसानों को जीवन प्रदान कर दिया। कितनी अच्छी बात है। इससे वजनी बात कोई नहीं हो सकती कि एक निर्दोष के कत्ल का मतलब सारी इंसानियत को आपने खत्म कर दिया। तो जब अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर हो और बातचीत के, समझाने के, सही रास्ते में लाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, एक ही रास्ता बचे युद्ध, तो उसको युद्ध नहीं कहते, धर्म युद्ध कहते हैं, जिहाद कहते हैं। यही धर्म युद्ध गीता में है। इसी तरीके से जैसे महाभारत में उन्होंने पांडवों के ऊपर अन्याय किया, वैसे ही मक्का में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े सत्य, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, जब ये बता रहे थे, तो ये बात आप ही के खानदान, आप ही की जात वाले कुरैश, जो कि बहुत अमीर थे, ताकतवर थे, उनकी समझ में नहीं आई और आपके विरोधी हो गए। आपको तरह तरह से सताया गया और आपके अनुयायियों को भूखा, प्यासा, नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया। और ये भयानक अत्याचार 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े अत्याचार, दुनिया के सबसे लंबे समय तक चले अत्याचार को सहते हुए अपने अनुयायियों से कहा कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। लोग सोचते हैं कि मुसलमानों का कर्तव्य है गैर मुस्लिम से लड़ना। ऐसा नहीं है। कि
श्रीमद् भगवत गीता का जिहाद, कुरान का जिहाद एक ही है। और जिहाद का मतलब आतंकवाद नहीं है, जिहाद आतंकवाद को रोकने के लिए है, जिहाद अन्याय को रोकने के लिए है, जिहाद अत्याचार को रोकने के लिए है। अगर ऐसा न होता तो आप यहाँ पर पुलिस कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, ये सच्चाई मालूम है कि चंद लोग आतंकवादी हैं, आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर इस्लाम में ये शांति न होती तो 20 करोड़ अगर लोग आतंकवादी बन जाते तो देश का क्या होता। ये इस्लाम ही है जो रोकता है इसके लिए। जानते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब, इस्लाम भाईचारे का मजहब है। इस्लाम ही है जो कहता है कि अगर पड़ोसी भूखा रह जाए तो तुम्हारा खाना हराम। पड़ोसी चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर वो भूखा रह गया तो खाना हराम हो गया। ऐसे इस्लाम के अनुयायी इस चीज को कतई पसंद नहीं करते, मैंने घूम घूम करके देखा है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि हम जो जितनी तारीफ किए हैं, ये तारीफ मुसलमान की हमने नहीं की, ये तारीफ उस इस्लाम की है जिसमें शांति, क्षमा, दया है, और उस इस्लाम की है जिसका अंतिम उद्देश्य दिल जीतना है, उस इस्लाम की है जिसमें बदला की जगह माफी है। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष रहते हैं श्री आनंद शंकर पांड्या, बहुत बड़े हीरे के व्यापारी हैं, चंद जो सबसे बड़े हीरे के व्यापारी हैं उनमें से एक हैं। उनको जब मैंने ये इस्लाम बताया तो उन्होंने कहा, स्वामी जी, अभी भी वो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, स्वामी जी आपने जो इस्लाम बताया है, हम मुसलमान भाइयों को संदेश देना चाहते हैं, उस इस्लाम को अगर आचरण में मुसलमान भाई ले आए तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए।